दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नई योजना चलाई जा रही है पूरे भारत में, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना क्या है? और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही अपने देश में सभी लोगों का ई श्रम कार्ड भी बन रहा था। तो ये दोनों कार्ड में क्या अंतर है, किनको ये दोनों कार्ड बनानी चाहिए और किन लोगों का ये दोनों कार्ड बनेगा और किनका कौन सा कार्ड बनेगा, दोनों कार्ड के फ़ायदे क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में हम आवेदन करें या ना करें, या हमने ई श्रम कार्ड पहले से बना लिया है, मैं इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ये एक काफ़ी बड़ी आपकी भूल है, पूरी जानकारी आपको समझना होगा। इस दोनों कार्ड में एक काफ़ी बड़ी डिफरेंट रखी गई और दोनों कार्ड के एक अलग अलग फ़ायदे हैं जो अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इसका फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी को आपको डिटेल में बताते हैं। उससे पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी। सबसे पहले समझते हैं कि इस दोनों योजना का क्या उद्देश्य है और क्या फ़ायदे हैं, कौन सा कार्ड बनाना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य समझते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर अपने भारत के सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कारीगर को इसमें रखा गया है, जो 18 प्रकार के काम करते हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें कारीगर कौन आते हैं तो समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, कारीगर वो होते हैं, जैसे आप जानते होंगे मिट्टी से अगर आप मूर्ति बनाते तो ये एक प्रकार की कारीगरी हो गया, वो कारीगर कहलाते हैं। वही अगर आप पत्थर से मूर्ति बनाते कारीगर हो गए। मछली का जाल अगर आप बनाते हैं तो वो भी कारीगर कहलाते हैं। अगर कोई लोग लोहा से हथौड़ा बनाते हैं या लोहा का कोई भी सामान बनाते हैं तो उससे कारीगर बोलते हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं, इसका 18 प्रकार का नाम है, जिसका आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस पर जाकर इसका पूरी सूची देख सकते हैं। तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है खासकर वैसे लोगों के लिए, ये नहीं कि सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जो लोग इस प्रकार के काम करते, कारीगरी करते हैं, उनको सरकार चाहती है बढ़ावा देना। वैसे लोगों को सरकार चाहती है कि और भी उनके अंदर कुछ स्किल और बेहतर हो, तो सरकार उसके लिए एक प्रशिक्षण भी रखी हुई है कि आप 5 दिनों का ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग निःशुल्क है। जो लोग ट्रेनिंग लेने जाएंगे उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें पैसा भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक इसका सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा, जिससे प्रमाणित होता है कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का कारीगर है। इससे आपको देश में या कहीं भी आप जाएंगे तो एक अलग ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये आपने समझा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब समझते हैं इस श्रम कार्ड के बारे में। इस श्रम कार्ड खासकर वैसे लोगों के लिए लाया गया था जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अब असंगठित क्षेत्रों के तहत कौन कौन आते हैं? तो असंगठित क्षेत्रों के तहत वैसे लोग आते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, कहीं भी मजदूरी करते हैं। आज यहाँ किए, कल कहीं और किए, परसों कहीं और किए। ये लोग हुए सब्जी बेचने वाले लोग हुए, ठेला चलाने वाले हुए, रिक्शा चलाने वाले हुए, या एक मजदूर हुए। आज आप यहाँ काम किए, कल कहीं और किए। तो ऐसे लोग असंगठित क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया। तो आपने ये दोनों में समझा होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो लाई गई है ये किन के लिए लाई गई है और इस श्रम कार्ड किन के लिए लाया गया है। अब हमने आपको पहले ही क्लियर किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए 18 प्रकार के लोग ही आवेदन कर सकते हैं जो कारीगर है, कारीगर के लिए है। लेकिन इस श्रम कार्ड में ऐसा कुछ नहीं रखा गया था। जिनको मन हो रहा था वो आवेदन कर पाते थे, उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं रखा गया था। कोई भी लोग इस श्रम कार्ड बनवा सकते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना सभी लोग नहीं बना सकते। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि इन दोनों कार्ड में कौन सा कार्ड से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। और पीएम विश्वकर्मा योजना में कई सारे फायदे रखे गए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। ये ट्रेनिंग जैसे ही आप ख़त्म करते हैं तो 15,000 रुपये की एक टूल किट खरीदने के लिए आपको राशि मिलेगी। जिस भी प्रकार की आप कारीगर होंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप लोहा से संबंधित काम करते हैं, हथौड़ा बनाना या कुल्हाड़ी बनाना, ये सब काम करते हैं, तो उसी टाइप का टूल खरीदने के लिए सरकार पैसा देगी। उससे आप उस प्रकार का टूल खरीदकर अपने कारोबार को और भी बेहतर बना सकते हैं और भी आप आमदनी कर सकते हैं। इसलिए सरकार टूल किट के लिए पैसा देती है। दूसरी फ़ायदा ये है कि इसमें जब आप ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई कारीगरी के लिए कहीं भी दुकान लगाना है, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो सरकार पहले आपको 1 लाख रुपए देगी, जिस पर 5% ब्याज रखी है। और ये पैसा जैसे ही आप चुकाते हैं 18 महीने का
आपका इंस्टॉलमेंट बनेगी, 18 महीने में ये राशि चुका देनी है। जैसे ही चुका देंगे फिर आपको 18 महीने बाद आप 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं। ये 30 महीने तक चुकानी है, 5% इस पर ब्याज है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें फैसिलिटी ऐड की गई है। वही बात करें हम ई श्रम कार्ड में क्या फैसिलिटी है, तो ई श्रम कार्ड में देखिए बहुत सारे राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के लोगों के लिए कई बार फायदे इसका पहुंचाई है। जैसे आपने देखा होगा यूपी सरकार कई बार अलग अलग करके जैसे 500 1000 रुपया ऐसे करके लोगों को उपलब्ध कराया है। वो अपने राज्य के जो भी ई श्रम कार्ड धारक है उनके लिए लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड में और भी कई सारे बेनिफिट है। जैसे ई श्रम कार्ड जो भी लोग बनाते हैं उनका 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो किया जाता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी जगह पर, अगर आप काम करते हैं, काम के दौरान मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए आपको दी जाती है, जो कि इंश्योरेंशियल बीमा के तहत आता है। वही कोई लोग काम के दौरान विकलांग होते हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक लाभ दी जाती है। इसके अलावा इसमें आता है एक PMSYM योजना, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत अभी आपसे कुछ रुपए, जैसे ये 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में हर महीने आपको काटती है। वो आपके एज के अकॉर्डिंग होता है और ये लाभ जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तब आपको दी जाती है। तो आपने इसका लाभ समझा और PM विश्वकर्मा योजना का लाभ समझा। कार्ड कौन से आपको बनानी है इसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा। अगर आप उस प्रकार के काम हैं, अगर आपका ई श्रम भी बना है तो आप उसको भी बना सकते हैं। दोनों में एक काफ़ी बड़ी डिफरेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं इन दोनों कार्ड को बनाना तो दोनों कार्ड को बनाने के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। जैसे अगर आप चाहते हैं PM विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना तो वो वीडियो ऊपर में मिल रहा होगा, उससे देखिए। इस श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं वो वीडियो नीचे में मिल रहा होगा, उससे आप जाकर देखकर पूरी डाउट कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं और घर बैठे इस कार्ड को बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।